मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले पद्मनंदी आचार्य देव द्वारा की गई है। इसके धर्मोपदेशामृत नाम के अधिकार में 198 श्लोक है और अपन उनमें से 194 श्लोक पढ़ चुके हैं। केवल 4 ही श्लोक इस अधिकार के शेष हैं। उनमें भी आज हम 195 नंबर का श्लोक पढ़ लेंगे। यहाँ पिछले कई श्लोकों से, लगभग 15 श्लोकों से धर्म की महिमा की बात चल रही है। धर्म से मुक्ति प्राप्त होती है और धर्म से इस-लोक संबंधी भी सुख अनुकूलता प्राप्त होती है। इसलिए आप और हम सबको धर्म में ही लगना चाहिए। इसके विपरीत जो पाप है वो महाकष्टदायक है। पाप के फल में हाथी जैसे बलवान प्राणी को अपने से कई गुना कमजोर महावत के द्वारा सांकल से बांध दिया जाता है, अंकुश से मारा जाता है, उसको अपनी मर्जी के अनुसार चलाया जाता है, उस पर बोझा लादा जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसको नाना प्रकार के दुर्वचन कहे जाते हैं और वो सब उसे सहन करने पड़ते हैं। उसी प्रकार आप और हमको भी सहने पड़ते हैं। इसलिए संसार में कोई भी भाई पाप नहीं करो, अपितु धर्म में लगो, उससे संसार का अभाव होगा और जब तक संसार का अभाव नहीं होगा तब तक संसार में भी सुख की प्राप्ति होगी, सांसारिक दुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात यहाँ विशेष रूप से जोर देकर पद्मनंदी आचार्य देव कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस अभिप्राय से जो बात वे कह रहे हैं, अगर मैं उसका यहाँ लोप कर दूँ और निश्चय धर्म की बात करके और इससे कुछ नहीं होता, लौकिक ये कुछ नहीं होता, ऐसा करके अगर मैं कहने लगूं तो मैं पद्मनंदी आचार्य देव के अभिप्राय के साथ न्याय नहीं करूंगा। भाई जहाँ जो प्रसंग है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। पद्मनंदी आचार्य देव जो भाव इस श्लोक में कहना चाहते हैं वो यदि मैं न कहूँ तो पद्मनंदी आचार्य देव के इस श्लोक को बताने का मुझे अधिकार नहीं है। फिर जब जैसी बात आएगी तब वैसी हम आपको बताएंगे, बताते ही हैं। लेकिन अभी तो जोर देकर बात यह है कि धर्म करत संसार सुख, धर्म पंथ निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंत समान। इसलिए हमें धर्म करना और धर्म करना, लौकिक सुखों की चिंता नहीं करना, वे सब भी मिलेंगे, धर्म से ही मिलेंगे। देखो अपन पढ़ते हैं 195वां श्लोक। धर्म श्रीवस मंत्र एस परमो, धर्मस्य कल्पद्रुमो, धर्म काम गवीप्सित प्रदमणि, धर्म परम दैवतम, धर्म सौख्य परम्परामृत नदी, संभूति सत्पर्वतो, धर्मो भ्रातरूपास्यतां किम परैः, शूद्रैरसत् कल्पनै। क्या कह रहे आचार्य पद्मनंदी देव कि धर्म श्रीवस मंत्र। धर्म क्या है तो कहते श्री को वश में करने वाला मंत्र है। श्री मतलब लक्ष्मी। धर्म जो है लक्ष्मी को वश करने वाला मंत्र है। लोग चाहते हैं ना कि साहब हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, कोई लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र बता दो, और लोग उनको मंत्र बता भी देते हैं। वो कहते हैं ये मंत्र का जाप करो
तो आपको क्या होगा कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। कोई मंत्र लिखकर कागज पर दे देते हैं, कहते हैं ये मंत्र आपकी तिजोरी में रख देना और आपके बढ़िया धन की प्राप्ति होगी, बढ़िया व्यापार चलेगा, तिजोरी भर जाएगी। कोई कहते हैं कि ये मंत्र हमने आपके ताबीज में बांध दिया है, इसको आप गले में बांध लो और इससे आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? धन की, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। कोई कहते हैं कि ये मंत्र आपके दरवाजे पर लिख दो, इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। बनारसी दास जी को भी ऐसा कहा था। बनारसी दास जी को ऐसा कहा था, शौचालय में बैठकर इस मंत्र का जाप करना। हाँ, उन्होंने अर्ध कथानक में लिखा है कि मेरे को ऐसा बताया, लेकिन ये मंत्र तुम बैठ के वहाँ शौचालय में जाप करना, तो उससे उनको अच्छे दिनार विनार, वो मतलब धन की, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से कुछ आएगा। तो बोले हमने काफी समय तक किया लेकिन कुछ मिला नहीं। है? तो फिर मंत्र होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे धर्म ही मंत्र है, धर्म ही मंत्र है, धर्म ही लक्ष्मी को वश में करने वाला मंत्र है। धन की प्राप्ति का मंत्र क्या है? धर्म है। देखो, धर्म श्रीवश मंत्र क्या है? ये धर्म, धर्म क्या है? श्री, श्री मतलब लक्ष्मी को वश में करने वाला मंत्र है। लक्ष्मी चाहिए तो क्या करो? धर्म करो। एस परमो धर्मश्च कल्पद्रुमो, एस परमो धर्म, यह परम धर्म। ये परम धर्म क्या है? कल्पद्रुमो, कल्प द्रुम, कल्प वृक्ष है, द्रुम मतलब वृक्ष। कि साहब हमें तो कल्प वृक्ष चाहिए, जिनके आगे जाकर हम कहें रोटी दे दो तो रोटी मिल जाए, हम कहें कपड़ा दे दो तो कपड़ा मिल जाए, हम कहें आभूषण दे दो तो आभूषण मिल जाए। हमें तो कल्प वृक्ष चाहिए। तो कह रहे कल्प वृक्ष दुनिया में और कुछ नहीं होता है, धर्म होता है। धर्म करो तो कल्प वृक्षों से जो सामग्री मिलती है वो सब सामग्री आपको मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अरे मिल जाएगी। कल्प वृक्ष से तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन धर्म से बिना मांगे मिलेगी। वो कल्प वृक्ष क्या देता है? उसके देने में क्या देना है? पहले हमको भिखारी बनाता है। अरे उसको देना है तो दे देना बिना मांगे। कल्प वृक्ष के पास है, उसको देना है तो बिना मांगे दे दे क्या? लेकिन नहीं, कहता है मेरे पास, देऊंगा भी, पर कब? जब तू मांगेगा। और मांगने वाले को क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष देता है पर पहले हमको भिखारी बना देता है। पहले कहता है तुम भिखारी बनो फिर दूंगा। जैसे लोक में भी कहते हैं ना, कहीं गर्भ में आकर आ जाना कटोरा लेके दे दूंगा। लोग ऐसे कहते हैं गर्भ में आके। ऐसे कल्प वृक्ष हमें भिखारी बनाते हैं फिर देते हैं। वो देने में क्या देना है? लेकिन धर्म तो बिना मांगे देता है। क्या करता है धर्म? धर्म क्या करता है? बिना मांगे देता है। अरे समझदार आदमी कभी मांगता है क्या कुछ? भूखा मर जाता है लेकिन नहीं मांगता है। मांगते मरना भला। मांगता नहीं है, वो मर जाता है भले पर मांगता नहीं है? हाँ, मांगे मिले भी।
लेकिन यहाँ कह रहे मांग, भले मांगने से मिलता भी हो तो भी मांगता नहीं है, समझदार है। हाँ हाँ ऐसा। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी कुछ चाहिए तो मांग लेना। अब 10 लक्षण में पंडित जी आए, 10 दिन के लिए आए, और वो एक दिन आपके घर भोजन करने आए, और वो आपसे क्या मांगेंगे? आप दे दोगे तो ले लेंगे, नहीं दे दोगे तो नहीं ले लेंगे। वो आपसे मांगेंगे थोड़ी क्या है? पर बस जगत का ऐसा ही स्वरूप है, बताओ। लेकिन धर्म का ऐसा स्वरूप है कि वो किसी से मंगवाता नहीं है। वो कहता है ये मांगे मेरे, मतलब देनहार है ना, देनहार, उत्तम दातार, वो तो बिना मांगे देता है। अपने उसमें उत्तम त्याग धर्म के दिन अपन दान की चर्चा थोड़ी सी करते हुए बताते हैं, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। भाई बिना मांगे देता है वो उत्तम दातार है, और मांगने पर देता है वो मध्यम दातार है, और जो मांगने पर भी खींचा तानी करता है वो जघन्य दातार है, और मांगने पर भी देता नहीं है। उसका कहना क्या है? रहीमदास जी ने लिखा है ऐसा, क्या? रही मन वे नर मर गए, सुना ये? रही मन वे नर मर गए, जे पर मांगन जाए, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। क्या कहा? रहीमदास जी कहते वे तो पहले ही मर गए जो मांगने जाते हैं, लेकिन कह रहे उनसे भी पहले वे मर गए जो मांगने वाले को मना कर देते हैं। क्या? रही मन वे नर मर गए, जे नर मांगन जाए न, जो मांगने जाए वो तो मर गया, मरे के बराबर है, लेकिन वे पहले ही मरे, उनसे भी पहले मरे, जिन मुख निकसत नाहि, जो मना करते मांगने वाले को, देते नहीं है, तो वो तो उससे भी पहले मर गए। मतलब मांगने पे और देने पे कितनी रिसर्च की है हमारे बुद्धिजीवियों ने, कवियों ने, पूर्वजों ने, कितना उसके बारे में बताया है। बहुत सारी बात है? होता भी यही था। किसी को मांगते नहीं, और अगर किसी ने मांग लिया तो फिर कोई उसको मना करता नहीं। मतलब वो समझ जाते थे भाई बहुत मजबूरी में ही किसी ने मांगा है, इसलिए इसको हमको व्यवस्था करनी है, देना है, ऐसी स्थिति थी। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? धर्मा श्री वस मंत्र एस परमो, धर्मश्च काल पद्रुमो, कि यह धर्म क्या है? श्रीवस मंत्र। श्रीवस मंत्र मतलब लक्ष्मी वशीकरण मंत्र है। और यह धर्म क्या है? कहते कल्प वृक्ष है। क्या है? और क्या है? तो कहते धर्म काम गव, धर्म काम गव, गव मतलब गाय, काम गव मतलब काम गाय, काम धेनु। धर्म क्या है? काम धेनु है। काम धेनु जगत में ऐसा कहते हैं कि काम धेनु नाम की गाय होती है, विशिष्ट प्रकार की गाय, विशिष्ट गाय। वह जो मांगे वो उससे मिलता है, जिसकी जो इच्छा हो उसकी पूर्ति कर देती है। वो काम मतलब इच्छा, जिसकी जो इच्छा हो वो पूर्ति हो जाती है। एक सिंह दिलीप संवाद हमने पढ़ा था संस्कृत में, तब वहाँ उसमें बताया था कि दिलीप ये जो इनके रघुवंश में ही पहले हुए, राम के पिता दशरथ और दशरथ के पिता और उनके ऐसे
पिछले पीढ़ियों में एक दिलीप नाम के राजा हुए। कौन राजा हुए? दिलीप। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं हुई तो खूब परेशान हुए, तो ये हमारा राजपाट कौन संभालेगा? संतान नहीं हुए तो पहले राज परंपरा थी ना, वंश कैसे चलेगा? तो फिर उनको किसी ने बताया कि तुम ऐसे करो, कामधेनु की सेवा करो। कामधेनु की सेवा करो तो कामधेनु प्रसन्न हो जाएगी, तो आपको पुत्र दे। ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है ना? तो वो गाय की सेवा करो जैसा भी। तो वो गाय की सेवा करते राजा थे, पर अपने हाथ से उसका गोबर उठाना, उसको पानी पिलाना, उसका को नहलाना, उसको चारा सब अपने हाथ से, सेवा करनी ना अपने हाथ से करनी। उसको जंगल में चराने लेके जाते गाय को, खुद दिलीप राजा। और एक दिन क्या हुआ, जंगल में शेर आ गया, उस गाय पे झपट्टा मारने के लिए तैयार हो गया। तो दिलीप बीच में आ गए, बोले इस गाय को तो हाथ नहीं लगा। हाँ, इस गाय का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब मानो वो गाय ने भी परीक्षा ली होगी, कामधेनु, तो देखा ये इसका कितना समर्पण है मेरे प्रति। लेकिन वो उस परीक्षा में वो सिंह ने, वो बहुत सारी बातें अभी मेरे को इतनी याद भी नहीं रही, कोई 25-30 साल पहले कम से कम पढ़ा हुआ, अभी याद नहीं कुछ क्या था पढ़ा था, थोड़ा अंदाजे से ही बता रहा हूँ। तो वहाँ पर अब वो शेर को कैसे भगाया होगा उसने, आप सोच सकते हो कैसे भगाया होगा। उसने वहाँ एक तर्क दिया था, उसने ये कहा कि दो व्यक्ति आपस में जहां थोड़ी बात कर लेते हैं ना, तो वो दोस्त कहलाते हैं। शेर से कहा कि देख तेरी और मेरी इतनी बात हुई यहां पर, तो अब तू और मैं दोस्त हो गए भैया। अब दोस्त होकर के तू मेरी गाय को नुकसान पहुंचाएगा क्या? मेरे को नुकसान पहुंचाएगा क्या? दोस्त तो नहीं पहुंचा सकता है। जहां दो आदमियों ने थोड़ी देर बात कर ली तो वो तो दोस्त हो गए, ये नियम है। आप ट्रेन में बैठते हो, 2 मिनट किसी से बात हो जाती है तो उसको आप उसके पहले जानते नहीं थे, वो आपको जानता नहीं था। उसकी जाति अलग है, आपकी जाति अलग है, उसका खान पान अलग है, आपका खान पान अलग है, उसका रहन सहन अलग है, आपका रहन सहन अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, उसका धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, फिर भी आपके बीच क्या हो जाता है? हो जाता है ना। मतलब देखो कैसे कैसे संस्कार सिखाए हैं। मतलब एक उनको तो शिक्षा देनी है भैया, देखो ऐसे कोई अगर एकांत में इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति से अपन ने थोड़ी देर बात की है, तो वो अपना फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। और हम हैं कलयुग के मनुष्य। अरे वर्षों से, 50 वर्षों से साथ रहते हैं, और दुनिया के सामने दोनों अपने को दोस्त दिखाते हैं, और एक दूसरे को चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं चूकते। और वो सिंह को देखो, जो उसको क्या नाम से, दो तिर्यंच है, वो अपने पेट भरने के लिए उसको तो चाहिए था, तो भी वो उसने भूखा चला गया, और उसने कहा कि ठीक है, अपनी बात हुई तो वास्तव में अपन दोस्त हैं, फिर अपन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो कामधेनु होती है, कामधेनु। फिर कहते हैं उसको, दिलीप को संतान की प्राप्ति हुई, फिर उनका वंश चला, और ऐसा। तो आप भी करोगे फिर ऐसे ही कुछ? कह रहे भैया कामधेनु है तो क्या है? धर्म है। क्या है? धर्म है। आपको यदि संतान चाहिए तो भी धर्म करो। क्या करो? एक गजब की बात है भाई, जिसके गले उतरेगी उसके उतरेगी, नहीं उतरेगी उसके नहीं उतरेगी। धर्म से
सब कुछ मिलता है। ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? धर्म श्री वश मंत्र। पहली बात क्या हुई कि धर्म लक्ष्मी को वश में करने वाला मंत्र है, और यह धर्म कल्प वृक्ष है। क्या है यह धर्म? कल्प वृक्ष है। और धर्म काम धेनु है। क्या है धर्म? काम धेनु है। और चौथी बात, ईप्सित प्रद मणि। ईप्सित मतलब इच्छित, जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, उसको प्रद मतलब प्रदान करने वाला, देने वाला मणि है। चिंतामणि रत्न है। क्या है ये? धर्म क्या है? धर्म क्या है? चिंतामणि रत्न है। धर्म क्या है? चिंतामणि रत्न है। लोग सोचते हैं कि हम पाप करके धन कमा लेंगे, पाप करके वस्तुएं जुटा लेंगे। यहाँ आचार्य देव कह रहे, भैया तुम भ्रम में हो, जिससे दुख आते हैं वो काम कर रहे हो। ये सब जो तुम चाह रहे हो, लौकिक चाह रहे हो, ये सब भी धर्म से मिलता है। किससे मिलता है? किससे मिलता है? जो न्याय नीति से व्यापार करते हैं, ईमानदारी से सामान देते हैं, सही चीज देते हैं, सही भाव से देते हैं, उनके नाम से चीज बिकती है। बोलो बिकती है नहीं बिकती? ढूंढता हुआ व्यक्ति उसको चला आता है, पूरा बाजार छोड़ करके, और ग्राहक वहीं चला जाता है कि बोले नहीं हम तो वहां से लेंगे। पूरा बाजार पार करके वहीं पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? जहाँ न्याय नीति से, भाव से सही चीज दी जाती है, वहां पहुंच जाता है। बोलो पहुंच जाता है नहीं पहुंच जाता है? और वो 2 पैसे ज्यादा लेता है, बाजार से ज्यादा रेट। बोले साहब मेरी चीज बढ़िया, मेरे पड़ता नहीं बैठता है, मैं तो 2 पैसे ज्यादा ही दूंगा, सस्ता चाहिए तो बाजार पड़ा है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप 2 पैसे ज्यादा लो पर आप दो। ऐसा स्वरूप है। बोलो कैसा स्वरूप है? वस्तु अच्छी देना। बोलो स्वरूप है कि नहीं है? बताओ। स्वरूप है ना? ऐसा ही स्वरूप है। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म श्री वस मंत्र एस परमो, धर्मश्च कल्पद्रुमो, धर्म काम गवीप्सित प्रदमणि, धर्म परम दैवतम। धर्म परम दैवतम। धर्म परम देवता है, धर्म उत्कृष्ट देवता है। तो साहब ये देवता प्रसन्न हो जाए तो मुझे ये दे दे, वो देवता प्रसन्न हो जाए तो मेरा ये भला कर दे। अरे भैया जगत में कोई देवता है तो वो धर्म है। तू धर्म कर, जो देवता जो कुछ देता है ना वो सब तुझे मिल जाएगा। धर्म दे देगा। कौन देगा? धर्म। अभी क्या क्या बता दिया धर्म को? पहला बताया लक्ष्मी वशीकरण मंत्र। धर्म को क्या बताया? श्री वश मंत्र मतलब लक्ष्मी वशीकरण मंत्र। दूसरी क्या बात बताई? धर्म कल्पद्रुम। धर्म क्या है? कल्प वृक्ष है। तीसरी बात क्या बताई? धर्म काम गौ मतलब काम धेनु है। चौथी बात धर्म ईप्सित प्रद मणि मतलब इच्छित वस्तु देने वाला मणि है, चिंता मणि है। और पांचवी बात धर्म परम दैवतम, धर्म उत्कृष्ट देवता है। 5 बात हो गई। अब आगे धर्म सौख्य परंपरामृत नदी संभूति सात पर्वतो। धर्म कह रहे हैं, धर्म क्या है? तो कह रहे पर्वत है। यहाँ क्या कहे? धर्म पर्वत है। तो बोले कैसा पर्वत है? बोले जैसे हिमालय पर्वत है ना, उससे गंगा निकलती है। हिमालय पर्वत से नदी निकलती है ना, गंगा नदी निकलती है। तो ऐसे ही ये धार्मिक पर्वत है, उससे भी एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो ये सुखरूपी अमृत की नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? क्या लिखा कि धर्म सौख्य परंपरामृत नदी संभूति सत पर्वतो। कि धर्म सौख्य की परंपरा, अभी सुख मिला और बाद में खत्म, ऐसा नहीं। अभी भी सुख, बाद में नदी में पानी कब आता है?
आया और खत्म, आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही। नल में कब आता है? 1 घंटे 2 घंटे, सरकार जितनी देर दे उतनी देर, टंकी खत्म हो जाएगी फिर तो खत्म। लेकिन नदी में पानी, गंगा नदी में कब से कब तक आता है? तो जिसमें से परंपरा मतलब निरंतर सुख रूपी परंपरा, परंपरा, सुख की परंपरा रूपी अमृत पानी नहीं है, साधारण पानी नहीं है, अमृत की नदी को संभव मतलब उत्पन्न होना, उसको उत्पन्न करने वाला सत पर्वत है। सत मतलब उत्तम, अच्छा पर्वत है। धर्म को क्या बताया यहाँ पर? करे सुख परंपरा रूपी अमृत नदी को उत्पन्न करने वाला पर्वत है। धर्म क्या है? सुख की परंपरा रूप अमृत नदी को उत्पन्न करने वाला उत्तम पर्वत है। धर्मो भ्रातः, भ्रात मतलब भाई, हे भाई धर्मो उपास्यताम, धर्म की उपासना करो। क्या करे? हे भाई तुम धर्म की उपासना करो, धर्म करो। किम अपरई क्षुद्रई असत कल्पनई, किम मतलब क्या, अपर मतलब अन्य, क्षुद्र मतलब हल्की कल्पनाओं से क्या लाभ है? असत कल्पनाओं से। तुमको लगता है कि मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लूँ तो वैसा हो जाएगा, हिंसा करके सुखी हो जाऊंगा, झूठ बोल के सुखी हो जाऊंगा, थोड़ी बहुत चोरी कर लूँ फिर पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर बाद में आराम ही आराम है। भैया ये फालतू की कल्पनाएं करने से क्या लाभ है? भैया सुख का मार्ग धर्म है। क्या है? सुखी होने का उपाय क्या है? धर्म है। इसलिए हे भाई तू धर्म कर। क्या कर? धर्म कर, पाप मत कर। क्या मत कर? वो आता ना, एक भजन आता है, पाप धतूरा न बोए। सुना ऐसा भजन आता है, मुझे भी याद नहीं है। पाप धतूरा मत बोए, हमने अनादि से पाप का धतूरा बोया है, पाप रूपी धतूरा बोया है। तो क्या मिलेगा पाप के धतूरे में? है उसमें जो फल लगते हैं ना धतूरे में, कांटे होते हैं उसमें, और जो फल है वो विष फल है, जहरीले होते हैं वो फल। उनको खाने पर मर भी सकता है, पागल हो सकता है, नशे में पड़ा रह सकता है, बहुत मतलब जहरीले, बहुत मादक होते हैं। तो कहते भैया अनादि से पाप कर करके दुखी हुआ है, विष फल बोए हैं, अब पाप मत कर। क्या कर? अब धर्म कर। तो उससे क्या होगा? बोले तू जो चाहेगा सब होगा, चिंता मत कर। समझ में आया? ये श्लोक समझ में आया? क्या क्या बताया? पहली बात क्या बताई? धर्म क्या है? लक्ष्मी वशीकरण मंत्र। दूसरी बात क्या बताई? कल्प वृक्ष। तीसरी बात क्या बताई? कामधेनु। चौथी बात क्या बताई? चिंतामणि रत्न। पांचवी बात देवता। छठवीं बात सुख परंपरा रूपी अमृत नदी को उत्पन्न करने वाला उत्तम पर्वत। इसलिए हे भाई तुम क्या करो? धर्म करो, अन्य असत कल्पनाएं मत करो। अरे धर्म भी ऐसा वैसा नहीं, तुझे दुनिया का सर्वोत्कृष्ट धर्म वीतराग धर्म मिला, जो स्यादवाद और अनेकांत रूप है, जो निश्चय और व्यवहार रूप है, जो तुझे स्व और पर का भेद ज्ञान कराने वाला है, तुझे अपना ज्ञायक दिखाने वाला है। ऐसे परम धर्म को पाकर तू अन्य छोटी मोटी बातों में उलझकर अपना जीवन गंवाए तो तुझसे अभागा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। भैया
रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, जो मिले सो सही, जो नहीं मिले सो ही सही, अपने को धर्म करना। ये पेट का गड्ढा जैसे भरता हो, वो तो भर जाएगा। उसके लिए रोटी गोल हो चाहे तिकोन हो, पेट भरने में दिक्कत आएगी क्या? रोटी गोल नहीं बने तो चलेगा, क्या दिक्कत है? पेट नहीं भरेगा। गोल बनाते हो, फिर काट के उसको तिकोन करते हो। अब यही बचा है। पहले गोल नहीं बनती थी तो परेशान थे, तो अब गोल नहीं बनती है, टेढ़ी मेढ़ी बनती है। और अब गोल बन जाती है तो पहले गोल बनाएंगे, फिर उसको काटेंगे, वो उसके पीस बनाएंगे, इस आकार में, अब उस आकार में, अब ऐसे, अब वैसे। अरे भाई ये जीवन इस काम के लिए नहीं मिला है। ठीक है, पेट भरना पड़ता है तो वो उचित है, उसके कोई मना नहीं किया है। मुनराज भी आहार लेते हैं, लेकिन ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि दिन भर खाने की बात, दिन भर खाने की विधियों की बात, दिन भर अपने खाने में, बनाने में, कमाने में, धमाने में, इसी में पूरा दिन चला जाए हमारा, और थक कर रात को हम सो जाएं, या रात को भी चैन नहीं हमको, रात को भी खाते रहें, या रात को भी बनाते रहें, या रात को भी बनाने की सोचते रहें, विचार करते रहें, तो हमसे अभागा कौन होगा भाई? ये तो दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है, ये दुर्लभ धर्म मिला है, महापुण्य के उदय से मिला है। ये अगर चला गया, अभी एक समय नहीं लगेगा, तुर्की में वहाँ भूकंप आया और 1 सेकंड में क्या से क्या हो गया, भारत में नहीं आएगा इसकी गारंटी है? वहाँ आया, यहाँ नहीं आएगा, कोई गारंटी है क्या? हम तो ऐसे निश्चिंत बैठे कि जैसे यहाँ तो आएगा ही। इसलिए आज से कल का भरोसा नहीं है। आज की व्यवस्था है तो कल की चिंता मत करो, केवल अपने धर्म ध्यान में मन लगाओ। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी को वश करे मंत्र यह, धर्म कल्प तरु फल दाता, कामधेनु है चिंतामणि है, धर्म देव सबसे ऊंचा, धर्म शिखर से सुख रूपी अमृत की सरिता नित्य बहे। हे भाई तुम धर्म करो क्या लाभ व्यर्थ मिथ्या भ्रम से। समझ में आ गई? लक्ष्मी को वश करने वाला यह मंत्र है, और यह धर्म ही कल्प वृक्ष है, फल देने वाला। कामधेनु है, चिंतामणि है, ये धर्म ही सबसे बड़ा देव है, सबसे ऊंचा देव है। ये धर्म ही शिखर है, पर्वत है, जहां से सुखरूपी अमृत की सरिता नदी नित्य बहती है। हे भाई तुम धर्म करो, व्यर्थ मिथ्या भ्रम में पड़े रहने से क्या लाभ है। समस्त प्रकार की लक्ष्मी को देने वाला होने के कारण यह धर्म लक्ष्मी को वश करने के लिए मंत्र के समान है। लक्ष्मी को वश करने के लिए मंत्र के समान है। यह धर्म वांछित चीजों को देने वाला कल्प वृक्ष है। धर्म ही कामधेनु है, धर्म ही समस्त चिंताओं को पूर्ण करने वाला चिंतामणि रत्न है, धर्म ही उत्कृष्ट देवता है, धर्म ही उत्कृष्ट सुखों की राशि रूपी अमृत नदी को उत्पन्न करने में पर्वत के समान है। अर्थात जिस प्रकार हिमालय आदि पहाड़ों से नदियां उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार धर्म से सुखों की परंपरा रूप नदी की उत्पत्ति होती है, सुख मिलता है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि अरे भाइयों, व्यर्थ नीच कल्पनाएं करके क्या, केवल धर्म ही का सेवन करो, जिससे तुम्हारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाए। सारे कार्यों की सिद्धि छल से होती है, छल से होती है, कपट से होती है।
झूठ से होती है, नंबर 2 से होती है। किससे होती है बताओ? जगत को ऐसा मिथ्या भ्रम खड़ा हुआ है कि साहब नंबर 2 से होती है। साहब नंबर 2 का काम नहीं करे ना तो बाजार में क्या माल महंगा पड़ जाता है, फिर कोई लेता नहीं। नंबर 2 से करते हैं तो टैक्स नहीं लगता है, तो उससे क्या है कि माल सस्ता पड़ता है तो लोग लेते हैं। यही तेरा भ्रम है। अरे तू ठोक बजा के बोल कि मेरे यहाँ तो टैक्स पेड मिलेगा, मेरे तो नंबर 1 का काम है, तू बिल नहीं मांगे तो भी बिल बनेगा, भले तू नहीं ले तो हम फाड़ के फेंकेंगे तेरे सामने, बिल कटेगा। मेरे यहाँ तो टैक्स के बिना कोई काम होगा ही नहीं, तेरे को लेना है तो ले और नहीं लेना हो तो मत ले, फिर देखना आप भूखे मरोगे नहीं, अपने आप लोग आएंगे कि भैया देखो। चलो टैक्स भी तो सरकार को ही जा रहा है, सरकार किसके लिए काम कर रही है? हमारे लिए ही तो कर रही है। आज जिस रोड पे हम चल रहे हैं, जिस रोड लाइट के उजाले में चल रहे हैं, ये हमारे टैक्स से ही। अब हम टैक्स नहीं देंगे तो ये सब व्यवस्थाएं कैसे होंगी? तो साहब सरकार तो बांट देती है साहब। अरे बांट देती तो गरीबों को बांट रही, बांट देना तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई? गरीब लोगों को आज निःशुल्क इलाज मिल रहा है, निःशुल्क दवाइयाँ मिल रही है, निःशुल्क दवा मिल रही है, क्या फर्क पड़ रहा है? आप टैक्स की चोरी करके दान दोगे, जिससे ये कोई समझदारी नहीं है। पहले चोरी करो फिर दान दो, वही दान समझ लो आपसे नहीं दिया जाए तो दानी समझ लो उसको। लेकिन गलत काम मत करो भैया, गलत काम करने वाला सशंकित रहता है और सशंकित व्यक्ति का चित्त अशांत रहता है। अशांत चित्त में कभी भी धर्म का प्रवेश नहीं होता है, वो निर्भय नहीं रहता, वो भयभीत रहता है। जो नंबर 2 का काम करता है वो भयभीत रहता है। पकड़ में आए नहीं आए, सारी जिंदगी नहीं पकड़ में आए, लेकिन वो हमेशा चिंता में रहता है, उसको हमेशा ये शंका रहती है। और जो नंबर काम करता है 1, वो निशंक रहता है। कोई आ जाओ, कभी आ जाओ, हमें क्या, देख लो, जांच कर लो, हमारे बही खाते देख लो, हमारा स्टॉक चेक कर लो, क्या दिक्कत है? हमारा तो नंबर 1 का काम है जी। निशंक रहता है, और निशंक हुए बिना धर्म नहीं होता है। सशंकित चित्त में धर्म का प्रवेश नहीं होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि भैया कभी भी सरकार के नियम का भी उल्लंघन मत करो, समाज के नियम का भी उल्लंघन मत करो। अपने को क्या मतलब क्या है उल्लंघन करने से? लाभ क्या है? हमको इतना सा भरोसा नहीं है कि हमारे पुण्य का जितना होगा उतना मिलेगा? भरोसा नहीं है क्या? भरोसा नहीं है। लोग महंगा माल पहले खरीदते हैं, सस्ता बाद में। हमको भ्रम है, वो ऑर्गेनिक के नाम से कितना महंगा सामान लेके आते हैं लोग। ऑर्गेनिक है साहब ये। अब ऑर्गेनिक आपने देखा वहां? आपको पता है वो ऑर्गेनिक है या नहीं है? आपको पता है कि वहाँ खाद गोबर की डाली है उन्होंने या यूरिया डाला है ना? तो आप जब कहोगे साहब मेरे यहाँ मिलावट नहीं होती है, कम नहीं तोला जाता है, मेरे यहाँ माल ये है, अब आपको लेना लो, मेरे भाव ये है। जब ऑर्गेनिक लेगा आदमी तो आपका सामान नहीं लेगा? लेगा, क्यों नहीं लेगा? 50 रुपए किलो में गुड़ मिल रहा है और हम 60 रुपए किलो में खरीद के लाए कि नहीं लाए? 50-55 रुपए किलो शक्कर मिल रही है और हम 65 रुपए किलो खरीद के लाए कि नहीं लाए? आप सब लाए कि नहीं लाए? लाए ना। क्यों? कि साहब छान के पानी और खड़े रह कर के सामने बनवाया है, बिना केमिकल की है। आपने वो भरोसा है ना? आपने वो भरोसा है, उनका भाई हमारे तो शुद्ध चीज़ है और भाव ये लगेगा। तो हमने कहा तुम 65 का 85 लेते तो भी देते, हम तो फिर भी लेते। ये तो बढ़िया है कि आपने 65 में ही दे दिया।
इसलिए कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस ये जीवन भी सुखी बनाना है, भाव का अभाव करना है तो धर्म करो, ये बता रहे हैं। आज हमने कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा? 195। इसमें क्या बात बताई गई है? आप लोगों में से कोई बताएंगे तो माइक ले लीजिए। हाँ जी। धर्म लक्ष्मी को वश करने का मंत्र है और धर्म कल्पतरु है और धर्म कामधेनु है। धर्म चिंतामणि रत्न है, चिंतामणि देने वाला है। और धर्म से ही देवता, धर्म से देव मिलते हैं। और पर्वत के ऊपर से जो अमृत रूपी सुख की जो नदी निकलती है वो सिर्फ धर्म से ही निकलती है। हे भाई तुम धर्म करो, व्यर्थ कल्पना करके क्या फायदा। हाँ जी, आपने अच्छा बताया है, थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ। चिंतामणि देने वाला है ऐसा आपने कहा तो वो भी ठीक है, पर चिंतामणि है, धर्म स्वयं चिंतामणि है। और धर्म से देवता मिलते हैं ये भी सही है, पर धर्म स्वयं देवता है। बहुत बढ़िया। कन्हैयालाल जी साहब जिस उत्साह से बताते हैं उससे हमारा भी उत्साह बढ़ जाता है। हाँ, महिला वर्ग में पीछे दे दीजिए माइक। धर्म चिंतामणि है और कामधेनु है और धर्म ही देव है और धर्म ही अमृत रूपी और सुख रूपी पर्वत अमृत है वो। और धर्म ही, अरे भाई आप धर्म करो, फालतू व्यर्थ की बातें मत करो। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि धर्म सुख की परंपरा रूप अमृत नदी को उत्पन्न करने वाला उत्तम पर्वत है। हाँ जी। 155 में ये बताया है कि धर्म की महिमा बताते हुए धर्म ही वसी मंत्र है, लक्ष्मी है और धर्म ही कल्पतरु की उपमानी है। धर्म ही कामधेनु है और धर्म ही देवता है। धर्म ही पर्वत की उपमा देके शुद्ध गंगा जो हर समय सुख उत्पन्न करती है उसकी उपमा देके धर्म को समझाया है। और हे भाई तू धर्म ही कर और व्यर्थ मिथ्या कल्पना में मत लो। हाँ जी, सब देखिए अपने को धर्म की महिमा समझ। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, पीछे भी दीजिए, पीछे। हाँ, इस छंद में धर्म की महिमा बताई। धर्म ही लक्ष्मी को वश करने का मंत्र है। धर्म कल्प वृक्ष है, यानी सभी इच्छित वस्तुओं को देना हाँ जी। वाला है। धर्म ही कामधेनु है। धर्म ही चिंतामणि रत्न है, जो सारी चिंताओं को दूर करता है। धर्म सब देवों में उत्कृष्ट देव है। धर्म शिखर से सुख रूपी अमृत की सरिता यानी नदी बहती रहती है। तो हे भाई तुम धर्म करो, व्यर्थ में मिथ्या भ्रम मत करो, यानी धर्म का सेवन करते रहो जिससे तुम्हारे सब कार्यों की सिद्धि प्राप्त हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और असली धर्म क्या है कि मैं देह से भी भिन्न, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ, ये प्रतिपल स्मरण रहे, बाकी सब संयोग मेरे से भिन्न है, ये असली धर्म है। ऐसा धर्म धारण करने वाले को लोक में और लोक के बाहर, लोक के अग्रभाग में जाकर अनंत सुख की प्राप्ति की दशा उसको होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। रंच मात्र भी हमें इसमें श्रद्धा को डावाडोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल लोहे पे लिखी लकीर जैसे अब परम सत्य है। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे।